गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिलने जा रहे हैं एक खास मेहमान से। आप लोगों ने इसको काफी बार अपनी साइंस की लैब में देखा भी होगा। दिस इज आवर स्केलेटन, हमारा हड्डी राजा। ये हम सब में पाया जाता है। हम जानते हैं हमारी बॉडी बोन्स की मिलकर बनी हुई है। चलो आओ आज इनसे मिलते हैं और हम जानते हैं कि ये हड्डी राजा क्या क्या हमारी बॉडी में रहते हुए काम करता है और किस तरह से करता है। सो लेट अस टॉक अबाउट आवर स्केलेटन। सो स्केलेटन, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स which provides support, rigidity to our body, help in movement of our body along with muscles. It also protects our internal organs. ये हड्डी राजा जिसे हम कह रहे हैं स्केलेटन, या जिसे हिंदी में हम अस्थि पिंजर भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन पाए जाते हैं, जो भी हमारे अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको चोट नहीं पहुंचने देता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक सहारा देता है, स्थिरता देता है, रिजिडिटी देता है। इट आल्सो गिव्स शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी का एक आकार मिलता है हमें इसी की वजह से। दिस स्केलेटन इज मेड अप ऑफ numerous bones and these bones are made up of tissues. जितनी भी बोन्स या हड्डियां पाई जाती हैं ये खुद टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं। and also made up of nerves, blood vessels. These bones are hard outside. बाहर से देखें तो हमें बहुत ज्यादा हार्ड दिखाई देंगी हमारी सारी हड्डियां, but they contain soft spongy tissue. And this soft spongy tissue is known as bone marrow. This is known as bone marrow. This soft spongy tissue, bone marrow, is responsible for formation of different blood cells. जो हमारे ब्लड की सेल्स प्रोड्यूस होती हैं इस बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। This bone marrow is responsible for artificial preparation of stem cells, which are used for preparation of colon. कोई colon तैयार करना है तो ये bone marrow ही यूज होता है। Now, if we talk about our human skeleton, अगर हम इंसान के ढांचे के बारे में बात करें तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? स्कल, backbone, rib cage, limbs, girders. These are present in human skeleton. जो हमारा ढांचा बना हुआ है, हड्डियों का जो ढांचा बना हुआ है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि 206 हड्डियां होती हैं। अगर हम कहें जब हमारा जन्म होता है तो वो 206 हड्डियां नहीं होती हैं, वो आपकी 350 तक भी कैरी कर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे छोटा बच्चा ग्रो करता चला जाता है तो वो हड्डियां जुड़ती चली जाती है और हड्डियां जो आपके एडल्ट स्टेज में 206 हड्डियां रहती है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या चीजें पाई जाती है, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। स्कल, जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होती है, ये 22 हड्डियों की मिलकर बनी हुई है, जिसमें से 8 हड्डियां हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं और 14 हड्डियां नीचे पाई जाती है। ये स्कल की जो हड्डियां होती है, जो स्कल है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ब्रेन के अलावा हमारे फेस को एक आकार देती है, शेप देती है। इस स्कल के अंदर जो ये फ्रंट बोन है, इसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। ये वाला जो यहां पे एक पार्ट है, इसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। पीछे वाला जो बोन होती है, पीछे वाली जो बोन होती है, जो होती है वो आपकी पैरिटल बोन होती है एंड ऑक्यूपिटल बोन होती है। और अगर हम बात करें, ये हमारी सुपीरियर मैक्सिलरी बोन होती है। और जो नीचे वाले जोमे हैं, नीचे वाले जबड़े में जो पाई जाती है वो आपकी इंफीरियर मैक्सिलरी बोन होती है। तो ये आपकी
आपकी मेन बोन्स है जो आपकी स्कल में पाई जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया 8 बोन तो आपकी स्कल में पाई जाती है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, और 14 बोन्स हमारे फेस में पाई जाती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट विच पार्ट इज मूवेबल, ये लोअर जो होता है ये मूवेबल होता है। आप देख सकते हो, हम देख पाते हैं कि हम इस जबड़े को मूव कर पाते हैं, ऊपर वाले को मूव नहीं कर पाते हैं, ऊपर वाले को मूव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दिस लोअर जा इज मूवेबल। ये मूवेबल होता है, ऊपर वाला मूवेबल नहीं होता है। ये वाला जबड़ा आपका मूव नहीं करेगा, ये वाला मूव करेगा। सो दैट इज अबाउट स्कल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बैकबोन, बैकबोन जिसे हम स्पाइन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। 33 बोन की मिलकर ये बनी हुई होती है, और ये 33 बोन मिलकर वर्टिब्रा बनाती है। इसीलिए जिन पशुओं में, जिन एनिमल्स में ये हड्डियां होती हैं, ये वर्टिब्रा होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। चाहे हम फिशिस की बात करें, चाहे हम रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, मैमल्स जिसमें इंसान भी आते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हमें भी वर्टिब्रेट्स में काउंट किया जाता है। तो ये 33 बोन्स वर्टिब्रा बनाती है, और ये एक कोलम की शेप में होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम। और ये जो 33 बोन होती हैं, ये जो हड्डियां होती है, इंडिविजुअली एक दूसरे से मूव नहीं करती हैं। अगर हम बात करें, ये आपकी बोन्स अलग अलग मूव नहीं करेंगी, लेकिन जब इकट्ठा होंगी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी बनाएंगी, तो ये मूव जरूर करेंगी। हम देख पाते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी अलग अलग बोन्स मूव नहीं कर पाती है, लेकिन हमारी बैकबोन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी इकट्ठा मिलके मूव कर पाती है, तभी हम झुक पाते हैं, इधर उधर मूव कर पाते हैं। लेकिन एक आपकी बोन, 33 में से एक कोई अलग बोन अलग से मूव नहीं करेगी, वो इकट्ठा मिलके मूव करेगी। मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी मूव करेगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी की एक हड्डी मूव नहीं करेगी कि भाई एक हड्डी अलग से मूव कर जाएगी, नहीं। वो सारी हड्डियां मिलके जो रीढ़ की हड्डी बना रही है, तब आपकी रीढ़ की हड्डी मूव कर पाती है। इसलिए आपकी बैक है वो आपकी बैंड कर पाती है, ट्विस्ट कर पाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो बैकबोन के अंदर ये जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के बीच में जो दो वर्टिब्रेट्स या दो आपकी जो बोन्स होती है, उनके बीच में छोटा सा स्पेस होता है, गैप होता है, जो जुड़ा होता है डिस्क के थ्रू। इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। दैट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, याद रखिएगा, जो इन दो बोन्स के बीच में, कोई दो बोन्स के बीच में बना हुआ होता है। One important thing is that about the tailbone, कोकिक्स बोन, जो नीचे हड्डी होती है, बिल्कुल लास्ट में जाती है जो आपकी हड्डी, उसे हम कोकिक्स बोन या टेल बोन कहते हैं। इसे टेल बोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान जो अपने पूर्वजों की बात करते हैं, इंसान के जो पूर्वज है, जो चिंपैंजी या इससे मिलते जुलते एनिमल से इंसान का इवोल्यूशन हुआ, ये माना जाता है। तो उन एनिमल्स के अंदर ये टेल का काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे उन एनिमल से इंसान बनता चला गया, वो एनिमल सीधे होते चले गए, मूव करते गए, तो उस वक्त उनकी जो टेल है वो अंदर जाती चली गई, जिसकी वजह से अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, इस कोकिक्स बोन का कोई फायदा नहीं है। ये टेल बोन की तरह और ये अंदर की तरफ सरकी हुई है इंसान के केस में, जो कि एनिमल्स, चाहे वो आपके अगर उनका मंकीज है या फिर आपके चिंपैंजीज हैं, तो मंकीज या चिंपैंजीज में अगर हम बात करें, तो उनके अंदर अभी भी हमें देखने को मिलती है अलग से पूंछ के अंदर, लेकिन हमारे अंदर वो टेल बोन जो है या कोकिक्स बोन है वो अंदर जा चुकी है इवोल्यूशन की वजह से। सो दैट्स अबाउट बैकबोन। नाउ टू टॉक अबाउट रिब केज। रिब केज जिसे हम कहते हैं, ये आपकी जो रिब्स होती हैं, पसलियां जिसे हम कहते हैं, तो ये जो पसलियां बनी हुई होती हैं, ये आपकी कितनी होती हैं? 12 pairs of bow shaped bones are present in our rib cage। जो हमारा ये रिब केज है, पसलियों का ढांचा है, इसमें आपके 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, 12 इस तरफ 12 इस तरफ। और ये जो 12 बोन्स होती है, बीच में
एक बोन से जुड़ी होती है, जिस बोन को हम स्टर्नम कहते हैं, दैट इज नोन एज स्टर्नम। तो ये सामने से स्टर्नम से जुड़ी है और पीछे से हमारी बैकबोन या स्पाइन से जुड़ी हुई है। तो ये जो रिब्स हैं, ये जो रिब्स है, पसलियां हैं, आगे से स्टर्नम से जुड़ी है और पीछे से बैकबोन से जुड़ी हुई है। हालांकि जो दो पेयर्स है, जो लास्ट वाले पेयर्स है रिब्स के, वो आपके स्टर्नम से जुड़े हुए नजर नहीं आते हमें, वो स्टर्नम से नहीं जुड़े होते हैं, वो सिर्फ बैकबोन से जुड़े होते हैं। इसीलिए क्योंकि आपके स्टर्नम से नहीं जुड़े, सिर्फ बैकबोन से जुड़े, इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। These are also known as floating ribs because these ribs are only attached to the backbone and not attached to the sternum. तो एक तरह से फ्लोट करते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। Now if we talk about next, that is about limbs. अगर हम लिम्स के बारे में बात करें, लिम्स हमारी दो तरह की रखी गई है, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। फोर लिम्स जो हमारे आर्म्स होती है उन्हें हम फोर लिम्स कहते हैं, और जो हमारे पैर होते हैं उनकी जो हड्डियां होती है हम उन्हें हिंड लिम्स कहते हैं। तो फोर लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो फोर लिम्स होती है उसमें ये जो आपकी अपर आर्म है, इसके अंदर जो हड्डी पाई जाती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। ये वाली जो हड्डी होती है शोल्डर से यहां तक जो हमारी हड्डी होती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी लोअर आर्म होती है ये दो हड्डियों की मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम रेडियस और अल्ना कहते हैं, रेडियस एंड अल्ना। इस लोअर आर्म में हमारे दो हड्डियां हैं, आप देख सकते हो इसमें दो हड्डियां हैं, जो थिकर है वो रेडियस होती है, अल्ना थोड़ी कम थिकर होती है, रेडियस एंड अल्ना। इसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारी रिस्ट से आगे चलती है हड्डियां, उन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स, और कार्पल से फिर आगे हथेली से जो आगे निकलती है ये आपकी कार्पल्स हो जाएंगी, और ये हथेली में आपकी मेटाकार्पल्स। और ये मेटाकार्पल्स आपकी फैलेंजिस से जुड़ी हुई होती है, जो आपकी फिंगर की हड्डियां होती है उन्हें हम फैलेंजिस कहते हैं। इन फैलेंजिस के साथ आपकी हथेली की हड्डियां जिसे हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं, और हथेली से ऊपर आपकी कार्पल्स, और कार्पल्स से ऊपर रेडियस एंड अल्ना, और रेडियस एंड अल्ना से ऊपर ह्यूमरस। So this is about the bones present in our arms. Now if we talk about the bones which are present in our legs, hind limbs. हिंड लिम्स के अंदर जो बोन्स पाई जाती है वो कौन सी होती है आपकी? वो आपकी होती है सबसे बड़ी जो बोन आपकी बॉडी की सबसे बड़ी बोन, जिसे थाई बोन भी कहते हैं। दिस इज फीमर, FEMUR, दिस इज नोन एज फीमर बोन। तो हमारी ये फीमर बोन होती है, ये फीमर बोन आगे जाके हमारी जो लोअर लेग है इसमें जो दो हड्डियां पाई जाती हैं उनमें से जो मोटी वाली है उसमें जो मोटी वाली हड्डी मिलेगी उसे हम बोलेंगे टीबिया, और जो पतली वाली हड्डी होगी उसे हम बोलेंगे फिबुला। टीबिया एंड फिबुला। इसके आगे अगर हम चलते हैं, टीबिया और फिबुला आपकी नीचे आपका जो पैर होता है, फुट होता है, उसके साथ जो जुड़ी होती है उसमें आपकी हड्डी आती है, उसे बोलते हैं टार्सल्स। टार्सल आगे चल के जुड़ी होती है अगली हड्डियों से, बोलते हैं मेटाटार्सल्स। फिर मेटाटार्सल्स आपकी जो होती है ये टार्सल्स है, ये मेटाटार्सल है, और मेटाटार्सल फिर किससे जुड़ी होती है? जो हमारी फैलेंजिस होती है, जो पैर की उंगलियां होती है, टोज होते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती है। दीज आर मेटाटार्सल्स। और इससे ऊपर क्या आती है? टार्सल्स। और टार्सल से ऊपर फिबुला एंड टीबिया। ये टीबिया मोटी वाली और पतली वाली फिबुला। इससे ऊपर आपकी जो बड़ी वाली बोन है थाई बोन, जिसे हम कहते हैं फीमर। सो दिस इज अबाउट द बोन्स प्रेजेंट इन आवर लेग्स और हिंड लिम्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द गिल्डल्स, अगर हम बात करें गिल्डल्स के बारे में, तो गिल्डल्स हमारे दो तरह के पाए जाते हैं। गिल्डल्स आर सेमी सर्कुलर नेटवर्क ऑफ बोन्स। एक तरह से हम कहें ये बोन्स का बना हुआ एक हिस्सा होता है जिसे हम गिल्डल्स कहते हैं। जो शोल्डर में पाया जाता है उस गिल्डल को हम कहते हैं पेक्टोरल गिल्डल, और जो आपके हिप्स में पाया जाता है ये वाला गिल्डल, ये जो गिल्डल बना हुआ है इसे हम पेल्विक गिल्डल कहते हैं। आप ये देखिएगा, ये शोल्डर का ये वाला ये पार्ट है हमारा, जो ये पेक्टोरल गिल्डल कहा जाता है। और जो यहां पे अगर आप हाथ लगा के देखोगे दैट इज पेल्विक गिल्डल, इसे हम पेल्विक गिल्डल कहते हैं। तो ये भी आपकी इन हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ
we'll talk about joints. We know there are different type of bones, but there will be requirement of connection. हमारे पास कई तरह की बोन्स है, उन बोन्स को जोड़े रखने के लिए कोई ना कोई तो चीज होनी चाहिए, एंड दिस इज नोन एज जॉइंट. तो जॉइंट आपका बोन्स को जोड़ने का काम करता है. वी हैव मेजरली 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, एंड दीज आर ball and socket joint first, and second is our hinge joint, and third is pivot joint, and fourth is our gliding joint. सबसे पहले अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात करें, ये क्या होता है? बॉल सॉकेट जॉइंट जो आपका शोल्डर और हिप्स पे पाया जाता है, कंधे और हिप्स पे पाया जाता है, ये आपके कंधे की हड्डियों को और कूल्हे की हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन है, इसको क्यों कहा गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बिकॉज it is showing the shape of ball and socket. We can say ball end of one bone is attached or dipped into socket of other bone. एक बोन का अगर हम कहें हमारे कंधे का जो जॉइंट होता है, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, या फिर हमारे हिप्स का जो जॉइंट होता है जिसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. आप कंधे का एग्जांपल ले लीजिए. कंधे में आप देखोगे हमारी एक हड्डी ऐसी लगती है जैसे बोल बनी हुई है, और वो बोल दूसरी हड्डी में जुड़ी है जिसका एक सॉकेट है, तो बोल उस सॉकेट में फिट हो रही है. तो ये किसी भी तरह से मूव कर सकता है. हम देख सकते हैं हमारे कंधे की वजह से हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं अपने हाथ को. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है. या फिर आप हिप्स से बात करो तो दिस इज ड्यू टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये आपको उसी तरह से होता है जैसे कंप्यूटर में आप देखोगे जॉयस्टिक लगा होता है, हम जॉयस्टिक को दबाते हैं, किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. दैट्स लाइक जॉयस्टिक प्रेजेंट इन कंप्यूटर. नाउ सेकंड जॉइंट, दैट इज हिंज जॉइंट. वी हैव सीन मेटल क्लिप्स प्रेजेंट इन डोर्स, उन्हें हम हिंज बोलते हैं. आप लोगों ने दरवाजे में देखा होगा कि दरवाजे में क्लिप्स लगी होती है. जिस दरवाजे को हम दीवार के साथ अटैच करते हैं उसमें क्लिप्स लगी होती है. उसकी वजह से इन क्लिप्स को हम हिंज बोलते हैं, और इन क्लिप्स की वजह से ही ये दरवाजा आपका एक डायरेक्शन में मूव कर पाता है. तो दिस जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर एल्बोस. हमारी कोहनी में प्रेजेंट होता है एल्बोस. ये देखते हो आप, ये आपकी एल्बोस है, वो एक डायरेक्शन में मूव कर पाएगी. ऐसे तो नहीं है कि पीछे आपकी जो कोहनी है, ये जो जॉइंट यहां पर प्रेजेंट है, वो पीछे की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा, ये नहीं मूव कर पाएगा. तो एल्बोस में आपका जो जॉइंट प्रेजेंट है दैट इज हिंज जॉइंट. इसके अलावा जो आपके फिंगर्स हैं, फिंगर्स को देख लीजिए आप, कितना मोड़ सकोगे? ज्यादा नहीं मोड़ पाओगे, एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते ज्यादा. तो दिस इज ऑल्सो हिंज जॉइंट. फिंगर्स में भी आपका हिंज जॉइंट है. इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे नीज होते हैं, घुटने होते हैं, उसमें भी आपका हिंज जॉइंट है. आप घुटनों को आगे की तरफ मोड़ सकते हो, घुटने को आप आगे की तरफ मोड़ सकते हो, लेकिन क्या आप इसको घुटने को पीछे तक लेके जा सकोगे? कहने का मतलब ऐसे इतना तक ले सकते हो, लेकिन पीछे तक नहीं लेके जा सकते. तो दिस इज अबाउट द हिंज जॉइंट प्रेजेंट इन आवर नीज, एंड बिसाइड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन टोज. जैसे आपकी फिंगर से प्रेजेंट है, उसी तरह आपकी जो पैर के अंदर जो टोज प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है. सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं इसकी हड्डियां. तो ये जॉइंट आपका एक ही तरफ मूव कर पाता है, ओनली इन वन डायरेक्शन. इफ यू टॉक अबाउट पाइवट जॉइंट, दिस जॉइंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्कल एंड बैकबोन. जो हमारी खोपड़ी होती है, जो इसकी खोपड़ी है और जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसे पाइवट जॉइंट कहते हैं. पाइवट जॉइंट. इसकी वजह से अगर हम कहें दैट इज ड्यू टू द पाइवट जॉइंट वी कैन मूव आवर नेक साइडवेज, ऐसे मूव कर पाते हैं, एंड अप एंड डाउन. तो दैट इज ड्यू टू पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट की वजह से हम अपनी गर्दन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं और साइडवेज मूव कर पाते हैं. दिस इज ड्यू टू द जॉइंट प्रेजेंट इन बिटवीन स्कल एंड बैकबोन, एंड दिस इज नोन एज पाइवट जॉइंट. लास्ट जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में बात करें तो ग्लाइडिंग जॉइंट का काम होता है किसी भी डायरेक्शन में बोन्स को ग्लाइड करने में हेल्प करना. तो जो हमारे एंकल्स अगर हम कहें या रिस्ट में जो प्रेजेंट होता है वो आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होता है. आप देखो जो हमारी कोहनी है उसको हम जो हमारी कलाई होती है, रिस्ट होती है,
उसको हम मूव कर पाते हैं इस तरह से, किसी भी डायरेक्शन में ग्लाइड कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम कहें एंकल्स, जो हमारे टखने होते हैं, उनको हम ग्लाइड कर पाते हैं। दिस इज ड्यू टू द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपकी बैकबोन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बैकबोन को आप बेंड और ट्विस्ट कर पाते हो। सो दिस इज अबाउट द ज्वाइंट्स। तो आप लोग आज इस हड्डी राजा से मिले और हड्डी राजा से आप लोगों ने काफी सारी बातें की। आई होप कि आप अपने आप से भी खुद बातें करोगे, क्योंकि हड्डी राजा सब में मौजूद है। मैंने ये अपना एक मॉडल ले रखा था। ये आर्टिफिशियल मॉडल बनाया जाता है, आप लोगों ने देखा भी हो, अपनी लैब में रखा जाता है। तो ये हम सब में प्रेजेंट है। तो अगर इसको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कैल्शियम ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम इन हड्डियों में ही प्रेजेंट होता है। ये बोन्स कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से इसको मजबूती मिलती है। इन बोन्स की सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और इसको अगर हमें ज्यादा फूड देना है, न्यूट्रिशन देना है, तो कैल्शियम रिच डाइट हमें खानी चाहिए। तभी तो हम कहते हैं एन एप्पल एवरी डे विल कीप्स द डॉक्टर अवे।